Dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। योगा का अपन स्वस्थवर्थ एवं योग विषय जो BMS तृतीय व्यवसाय का विषय है, उसका योग पार्ट को अपन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ छात्रों का सुझाव था कि जो विषय ऑफलाइन क्लास में हुए थे उनको भी पुनः करवाया जाए। तो इसके लिए ये दो वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पार्ट फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पार्ट सेकंड, जो नेक्स्ट आने वाला मेरा वीडियो होगा, उसके माध्यम से इन दो वीडियो के साथ ही योग पार्ट को अपन लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर भी अगर किसी छात्र की कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई ऐसा विषय जो अनछुआ रह गया है या जिसको छात्र पढ़ना चाहते हैं या इसके अतिरिक्त कोई विषय है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज का ये विषय को अपन शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं योग का परिचय, योग की व्युत्पत्ति, योग निरुक्ति, योग व्याख्या, योग की परिभाषा, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं और पंचक्लेश क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं योग परिचय। तो हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है। ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में हिरण्य गर्भ है, उसको आदि आचार्य बताया गया है। योग के आदि आचार्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि योग के आदि आचार्य कौन थे, तो आंसर आएगा हिरण्य गर्भ, जिन्होंने योग के बारे में बताया है। और जो योग संहित पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि है, या योग के पितामह की बात करें तो वो महर्षि पतंजलि हैं। इसके बाद में एक श्लोक के माध्यम से इसकी स्तुति की गई है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरान तोष्मेन। तो क्या कहते हैं? योगेन चित्तस्य मतलब शरीर की, चित्त यानी मन, चित्त यानी मन की जो अगर कोई विकृति है तो उसको योगेन, योग से के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पदेन वाचाम, और पदों की अगर कोई विकृति है तो उसको व्याकरण शास्त्र से दूर किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर की अगर कोई विकृति है, शारीरिक अगर कोई विकृति है तो उसको वैद्यक शास्त्र से यानी चरक संहिता, चिकित्सा शास्त्र से उसे दूर किया जा सकता है। योपाकरोतम परवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरान तोस्मेन। तो ऐसे जो पतंजलि हैं उनको मैं हाथ जोड़कर और प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आचार्य भोज के अनुसार जो चरक संहिता वैद्यकीय शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है और योग शास्त्र है, इन तीनों कृतियों के जो रचनाकार हैं वो महर्षि पतंजलि ही हैं, ऐसा आचार्य भोज ने कहा है। योग व्युत्पत्ति की बात करें तो युज धातु में घय प्रत्यय लगकर योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। योग निरुक्ति, तो योग निरुक्ति के लिए अपन बात करें तो युजिर योगे युज संयमने युज समाधु युज्यते अनेनीति योग है। ये योग शब्द की निरुक्तियाँ बताई गई हैं। तो युजिर योगे धातु में योग शब्द का जो अर्थ है वो है संयोग, अर्थात ब्रह्मा के साथ जो जीव का संयोग है वही योग कहलाता है। युज संयमने, संयमने का अर्थ है नियंत्रण, यानी मन को वश में रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये युज संयमने यानी योग के अंतर्गत, योग की सहायता से ये सब अपन नियंत्रण रख सकते हैं। युज समाधो यानी योग को ही समाधि कहते हैं, यानी समाधि ही योग है। जैसे अपन ने अष्टांग योग के अंतर्गत भी पढ़ा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि। जो अंतिम स्थिति है, जो श्रेष्ठ स्थिति बताई गई है वह समाधि है, और उसी को ही आचार्यों ने योग कहा है। युज्यते अनेन इति योग है। इसके अनुसार क्या है, ये योग शब्द का जो अर्थ है, योग वह साधन है जिससे समस्त जो चित्त की वृत्तियां बताई गई है उन चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। इसके बाद में आता है योग शब्द की योग की व्याख्याएं। विभिन्न आचार्यों ने या विभिन्न संहिताओं में योग की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। तो सबसे पहले जो व्याख्या है वो है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परम आत्मनो। क्या कहा गया है कि जो जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है
यानी जीवात्मा और परमात्मा का आपस में लीन होना, जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसी स्थिति है, उसको आचार्यों ने योग कहा गया है, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा है। नेक्स्ट जो व्याख्या है वो है मनः प्रशमनोपायः योग इत्यभिधीयते। मनः प्रशमनोपायः योग इत्यभिधीयते, इसका अर्थ क्या है? मन जो है, मन क्या है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चंचल है, स्वभाव से ही चंचल होता है, और इसी चंचल के कारण है वो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, मन में दुख उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसे वो सभी उपाय जिनसे मन की चंचलता को दूर किया जाए, उनका शमन किया जाए, वो सभी योग है, उसे ही क्या है? योग कहलाता है। वो ऐसा योग सूत्र में बताया गया है। देन इसके बाद में है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है कर्म में जो कुशलता है, कर्म यानी आपके जो कार्य हैं, जो किए गए कार्य, आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें कुशलता ही या क्या कहलाता है? योग कहलाता है। कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, आपके भौतिक कर्म हो सकते हैं, आध्यात्मिक कर्म हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसे कर्म आपको करने चाहिए जो किसी भी प्रकार के सांसारिक मोह बंधनों से युक्त नहीं हो। इस तरह योग कर्मसु कौशलम की संज्ञा भगवत गीता में कही गई है। भगवत गीता में ही कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते कहते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति, विभिन्न प्रकार की स्थितियां मनुष्य के साथ अपने जीवन में बनती हैं, तो वह सभी स्थितियों में सम रूप से रहे। उसके साथ सुख दुख की स्थिति हो सकती है, पाप पुण्य की स्थिति हो सकती है, सम्मान अपमान की स्थिति हो सकती है, लाभ हानि की स्थिति हो सकती है। ये जो द्वंद्व बताए गए हैं, इन द्वंद्व से यदि मनुष्य अपने आप को दूर कर लेता है, विमुक्त हो जाता है, और मनुष्य का मन है वो स्थिर हो जाता है, तो इस स्थिति को अपन योग कहते हैं। इसके बाद में भगवत गीता में कहा गया है कि तम विद्यात दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम। क्या कहा गया है? तम विद्यात दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम। जो सभी प्रकार के जो दुख हैं, शारीरिक और मानसिक दुख हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लेना, वियोग कर लेना, विमुक्त कर लेना है, वो योग कहलाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब मनुष्य अपने मन, बुद्धि और इंद्रिय, इनकी जो चंचलता है उनको स्थिर कर लेगा, उनमें चंचलता नहीं रहेगी, तो वह मनुष्य इन दुखों से दूर रहेगा और संसार के जो सभी प्रकार के दुख हैं, लोभ मोह माया से वो ग्रसित होता है, उनसे अपने आप को दूर कर लेगा। देन इसके बाद में कहा गया है, व्यास भाष्य में कहा है कि योग है समाधि। समाधि को ही योग कहा गया है, क्योंकि योग की जो श्रेष्ठ अवस्था है वो समाधि कही गई है। और इसके बाद में कहा गया है एकत्व भावनाव योग है, यानी सभी कार्य में, जितने भी आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें एकता का भाव होना ही योग कहलाता है। और योग है अप्राप्तस्य प्रापणम। भगवत गीता में ये श्लोक कहा गया है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ही योग है। इसके बाद में आता है योग से चित्तवृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा मतलब चित्त की वृत्तियों में निरोध होना, उनको रोकना, उनका दमन करना, उन पर नियंत्रण रखना, ये क्या कहलाता है? ये योग कहलाता है। चित्त यानी मन, और वृत्ति यानी वो उसकी रहने की जो स्थिति है, वो उसको चित्त की वृत्तियां कहा गया है। तो चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। ये चित्त की वृत्तियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में कहा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। ये क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीन प्रकार के प्रमाण यहाँ पर पातंजल योग सूत्र ने बताए गए हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? किसी भी वस्तु को जानने के जो साधन है वो प्रमाण है। और प्रमा है ज्ञान, मतलब ज्ञान प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं वो प्रमाण है। और वो तीन तरह से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकता है, अनुमान हो सकता है और आगम हो सकता है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं जो आपकी डायरेक्ट आपकी इंद्रियों से, इंद्रियों का और विषयों से जब संयोग होता है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो डायरेक्ट जिन विषयों के संपर्क में आती हैं और फिर जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका प्रत्यक्ष है। जैसे आपकी रसनेन्द्रिय जो ज्ञान ग्रहण करती हैं, श्रवणेन्द्रिय जो ज्ञान ग्रहण करती है, श्रोतेंद्रिय जो आपका ज्ञान ग्रहण करती हैं, तो ये जो डायरेक्ट आपकी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। और अनुमान वो है जो कभी आपने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ग्रहण किया था और वर्तमान में अभी उसकी स्थिति अनुमान की है,
जैसे जैसे आपने पहले कभी कुछ देखा, आपने अग्नि और धुएं का संयोग देखा है, तो आप दूर किसी वस्तु के धुएं को देखकर उसका अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ पर अग्नि है। तो वो आपका अनुमान प्रमाण हुआ, अनुमान से आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया है। और एक है आगम। आगम मतलब क्या है कि जो अपने आचार्य ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो वाक्य कहे हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि वो रज और तम से रहित होकर केवल सात्विक प्रवृत्ति से इन वाक्यों को कहते थे, तो वो जो ज्ञान है वो क्या आगम कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रमाण की स्थिति। देन इसके बाद में आता है विप्रियो। तो विप्रियो क्या कहता है? विप्रियो का मतलब है जो मिथ्या ज्ञान है। विप्रियो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। जो मिथ्या ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान से जो भिन्न है, वह विप्रिय कहलाता है। जो वास्तविक ज्ञान है उससे भिन्न जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जैसे आपने रास्ते में अगर आपने किसी रस्सी को देखकर उसके सर्प होने का वहाँ पर अनुमान किया है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका विप्रिय कहलाएगा। देन है विकल्प। विकल्प क्या है? विकल्प के बारे में कहा है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। जो केवल कल्पना पर आधारित ज्ञान है, केवल मतलब वहाँ पर शब्द की स्थिति है, केवल शब्द ही वहाँ पर आपको प्रकट होते हैं, तो वो स्थिति है, वो कहलाती है आपकी विकल्प। जैसे किसी ने सस श्रृंग ऐसा कहा है, तो अपन अगर वहाँ पर खरगोश के सींग अगर खोजने लग जाएं तो वो वहाँ पर नहीं मिलने हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो है, उसको कहलाते हैं अपन विकल्प कहलाता है। और इसके बाद में आता है निद्रा। तो अभाव प्रत्यय लंबना वर्तिर निद्रा। जहाँ पर अभाव का प्रत्यय हो, अर्थात कुछ भी वहाँ पर स्थिति में वहाँ नहीं है। जैसे निद्रा की स्थिति में क्या है? जागृत का अभाव, जागृत अवस्था का बिल्कुल अभाव वहाँ पर रहता है, तो ये क्या है? निद्रा। और अनुभूत विषया संप्रमोश है स्मृति। यानी अनुभूत जन्य जो ज्ञान है, अनुभूत जन्य ज्ञान है उसको स्मृति कहा गया है। अनुभूत जन्य ज्ञान को स्मृति रह जाते हैं, मतलब कुछ विषय ऐसे रहते हैं जो आपने कभी अनुभव किए थे ऐसे कुछ विषय जो आपने उनको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया था, उनको आपने अनुभव किया था, लेकिन वर्तमान में केवल उसका कुछ अंश आपके सामने रह जाता है, स्मृति में आपको रह जाता है, तो वो आपका स्मृति कहलाता है। तो ये था आपकी चित्त की वृत्तियाँ जो बताई गई थी। और इसके बाद में आता है पंचक्लेश। पंचक्लेश के बारे में क्या कहा गया है? 5 प्रकार के पंचक्लेश बताए गए हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है पंचक्लेश है। ये पातंजल योग सूत्र में कहे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य सूची, अनित्य सूची दुख नात्म सुनित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या। क्या होता है? अविद्या मतलब विद्या का विपरीत जो है, विद्या यानी ज्ञान, और अविद्या मतलब अज्ञान की जो स्थिति है, अज्ञान अभाव की स्थिति है, ज्ञान का जहाँ पर अभाव है वो क्या है? अविद्या है। तो अनित्य को नित्य और असूचि को सूची यानी अपवित्र को पवित्र और दुख को सुख और जो असत्य को सत्य अगर समझता है तो वो क्या है? अविद्या की स्थिति कही गई है। इसके बाद में आता है अस्मिता। अस्मिता के लिए कहा गया है दृग दर्शन शक्ति और रेकात्म तेवा स्मिता। क्या कहा गया? चित्त एवं दर्शन शक्ति में अभेद होना अस्मिता कहा गया है। इसके बाद में है सुखानुसयी राग है। राग के लिए सुखानुसयी राग है, ऐसा पातंजलि योग सूत्र कहते हैं कि राग का जो अर्थ है वो है मतलब आपका किसी चीज़ से लगाव हो जाना, किसी चीज़ से बिल्कुल प्रीति हो जाना, किसी चीज़ से स्नेह हो जाना। जो चीज़ें आपको सुख का अनुभव दें वो सभी विषय यानी जो आपके अनुकूल हों, आपके सुख के अनुकूल हों, आपके राग के अनुकूल हों, वो उनको राग की संज्ञा दी गई है। यानी जिन विषयों से आप स्नेह रखते हैं, आप उनको लगाव रखते हैं, वो सभी विषय सुख के विषय हैं। और इसी के बाद में आता है द्वेष। तो द्वेष के लिए आचार्य ने कहा है कि दुखानुसयी द्वेष है। यानी द्वेष का अर्थ है राग के जो विपरीत जो है वो, यानी जो विषय आपको दुखी करें,
जो आपको आपके अनुकूल हों, आपके प्रतिकूल हों, आपको उनसे लगाव नहीं हो, आपको बिल्कुल उनसे स्नेह नहीं हो, जो आपके दुख का कारण बनते हैं, वे सभी विषय क्या कहलाते हैं? द्वेष कहलाते हैं। और इसके बाद में अगला जो है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश के बारे में कहा गया है कि शौरश्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ है जिससे मनुष्य को संसार के भौतिक वस्तुओं के उपभोग की आकांक्षा नहीं रहती है, ये कहलाता है अभिनिवेश। तो ये जो सभी पंच क्लेश बताए गए हैं, ये क्या हैं? दुखों के कारण बताए गए हैं, और इनको रोकना, यानी इनको रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये सब क्या कहे हैं? ये योग का प्रयोजन अपने को कहे गए हैं। योग की परिभाषा में भी ये स्पष्ट कहा गया है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध करना ही योग कहलाता है। योग के बारे में कुछ मॉडर्न आचार्यों ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं आधुनिक मतानुसार। जैसे महर्षि अरविंदो ने क्या कहा है कि योगा इज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। इन सभी लेवल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसको ही योगा कहा गया है महर्षि अरविंदो के अनुसार। और BKS अयंगर जो योग गुरु हुए हैं, उनके अनुसार योगा इज एजुकेशन एज वेल एज कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा के साथ साथ ये एक चरित्र निर्माण है, करना है, वो योगा कहलाता है। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने भी कहा है कि योगा इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात चेतनता की जो अवस्था है, शरीर की जो चेतनता की अवस्था है, उसको अपन योग कहते हैं। इसी तरह आचार्य जो स्वामी विवेकानंद जी हुए थे, उन्होंने कहा है कल्चरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। तो ये कुछ आचार्य थे जिन्होंने आधुनिक मतानुसार भी अपनी कुछ परिभाषाएं उन्होंने बताई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। आप अपने प्रश्नों के लिए हमसे निम्न मेल ID maheshndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ व्रत एवं योग विषय के अंतर्गत योग विषय का BMS तृतीय व्यावसायिक के अनुसार लगभग विषय पूर्ण हो चुका है। सैद्धांतिक दृष्टि से एक क्लास, अगली जो क्लास होने वाली है योगा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का, वो इस विषय की अंतिम क्लास होगी। अगर फिर भी किसी छात्र को यूँ लगता है कि कोई विषय उनसे बिना पढ़े हुए रह गया है या मुझसे कोई विषय छूट गया है, तो वो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये विषय भी अपना अधूरा है या इस विषय को पढ़ना चाहते हैं या बिल्कुल वो क्लियर नहीं हुआ है, तो भी अपन उनसे संबंधित आगे के वीडियोज़ अपन डालेंगे। और फिर उसके बाद में अपन प्राकृतिक चिकित्सा पर आते हैं। धन्यवाद।